तो स्टार पॉइंट को आप छोटा सा हल्का मत लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 स्टार पॉइंट लगाए हैं। इसमें भी अगर ये कॉपी आ रही है 24 को, तो भी इसको अच्छे से सीख लो कैसे भरोगे। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और 24 फरवरी को बाबू आपका पेपर है, 24 फरवरी को पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना। अगर आप मिस कर दोगे तो लाखों पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, और ये मिस्टेक करके आते हो बोर्ड एग्जाम में, कॉपी का फ्रंट पेज गलती से मिस्टेक हो जाता है तो आपका नंबर कहां चढ़ेगा, फेल हो जाओगे। इसके वजह से सारी गलतियों का आज ही सुधार लो। और एक एक चीज, ये कॉपी जो है ना, इसमें फ्रंट पेज कैसे भरना है, क्योंकि इस बार जो कॉपी आएगी कुछ अलग ही टाइप की आएगी, और दोनों कॉपी मैं लेके आ चुका हूं। जिस भी टाइप की आ जाए सामने, मात्र आप इस वीडियो को देख लो, आप तुरंत ही सीख जाओगे। क्योंकि इस टाइप से इस बार आने वाली है, या इस टाइप से भी रहे तो डरना नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं हर एक कदम पे, क्योंकि कोई भी गलती आपको नहीं होने देंगे। साथ में आपको एडमिट कार्ड के थ्रू सिखाएंगे, मतलब एग्जाम्पल के रूप में डेमो में दे रहा हूं बाबू। अच्छे से इसको सीख लो, कैसे फिलअप करना है, किस पेन से लिखना है, सारा चीज अभी तुरंत सीख लो। वीडियो को पहले तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। पेपर की बेहतर तैयारी करा रहे हैं, और ये जो पेपर आएगा इस तरीके से इसका कोड क्या भरना है, मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड के साथ सीखो। एग्जाम्पल के रूप में आपके सबके पास एडमिट कार्ड मिल गया होगा, तो आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले बाबू आपको ब्लू पेन से भरना है। कॉपी पे ओवर राइटिंग नहीं करना है प्यारे बच्चों। डॉट पेन ले लीजिएगा आराम से। इसमें देखिए मैं जो स्टार लगा रहा हूँ, इस पॉइंट को विशेष करके भरना, वरना आपका रोल नंबर जो है कॉपी पे नहीं चढ़ेगा, तो वहां पे आपका जो है नेट पे नहीं शो करेगा, इसलिए आप उस विषय में दिक्कत हो जाएगा। ये जो स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, ये अच्छे से आप लोग देख करके भरना स्टार पॉइंट। तो स्टार पॉइंट को आप छोटा सा हल्का मत लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 स्टार पॉइंट लगाए हैं। इसमें भी अगर ये कॉपी आ रही है 24 को, तो भी इसको अच्छे से सीख लो कैसे भरोगे। सबसे पहले फटाफट से इसको देखो। अभी इसमें एक चीज आपको सिखा रहा हूं, जो बच्चे डर रहे हैं कि एग्जाम में आपको रोल नंबर कैसे लिखे। सपोज कीजिए कि आपका ये एग्जाम्पल के रूप में मैं दे दिया हूं कि ऐसा आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो आप कैसे भरोगे। सपोज करो कि जैसे कि ये 4 2 3 2 4 2 5 3 2, इस तरीके से साफ साफ भरना है। इसे 2 4 6 8 8 1 9 है ना, एक और जीरो बढ़ा देते हैं, मतलब एग्जाम्पल में किसी बच्चे का रोल नंबर हो गया। ठीक है। अब ये तो आपको बिना ओवर राइटिंग के भरना है, काट पीट नहीं करना है कोई भी अंक। घर पे प्रैक्टिस कर लो। और इस कॉपी का फ्रंट पेज जो है मैं आज दे देता हूं, आज ही सब लोग ले लो। देखो मैं कहां दे रहा हूं, सब लोग पहले तो वीडियो को देख लो, लाइक कर देना सब लोग, ठीक है। अब इसी चीज को शब्दों में, जैसे 4 लिखा है तो आप 4 लिखोगे, ऐसे 4 लिख लो, ठीक है। इसके बाद 2 लिखा है तो 2 लिखो, ठीक है। इसके बाद 3 है तो 3 लिख लो बाबू, ठीक है। इस तरीके से 2 लिखा है फिर तो 2 लिखो, फिर क्या लिखा है 4 लिखा है तो 4 लिखो। इसके बाद फिर क्या लिखा है तो 2 लिखा है तो फिर 2 लिखो। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा तो एडमिट कार्ड पर रहेगा। फिर 5 लिखा है तो 5 लिखो, आराम से सीखो। अभी हम कॉमा लगाना भी सिखाएंगे। 5 के बाद क्या लिखा है 3 लिखा है, 3 लिखा है ना। इसके बाद 2 लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है 0 लिखा है। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर इसमें कॉमा लगा दें, तो लगा सकते हो, कोई डाउट नहीं। आप चाहें तो इस तरीके से कॉमा लगा दो, हर एक अंक लिखने के बाद इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी तकनीकी लगा सकते हो, या बिना कॉमा के भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अच्छी बात है। लेकिन दहला के मत लिखिए, एग्जाम में आपको ज्यादा जगह नहीं मिलता है कि दहला के लिखोगे, और ना ही आट पाएगा, इसलिए। अब विषय क्या है इसमें कि विषय हो प्रश्न पत्र, विषय हिंदी का हो या इंग्लिश का, किसी भी विषय, तो हम आपको सामान्य हिंदी बता रहे हैं। सामान्य हिंदी के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे सामान्य हिंदी, ये नहीं केवल हिंदी लिख दो तो ये भाई गलती हो जाएगा, क्योंकि 12 वाले बच्चों का 2 विषय होता है इसमें। हिंदी में सामान्य हिंदी, एक साहित्यिक हिंदी भी होता है। तो जो भी आपका विषय है सामान्य हिंदी, तो अधिकतर बच्चे हैं। प्रश्न पत्र में केवल भरना, क्या भरोगे केवल प्रश्न पत्र, केवल लिख के छोड़ देना। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकी संकेतांक। आप आइए इसमें, जैसे ये पेपर है, इस पेपर में क्या है बाबू, यहाँ पे लिखा है ना कि 348 DI कोड, तो यही आपका प्रश्न पत्र मिलेगा। तो आराम से 348 लिखना इस तरीके से, और यहाँ पे DI ब्रैकेट में लिख लेना। ये हो गया इसका प्रश्न पत्र का कोड। परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन कौन सा है तो सोमवार कल है। कल कौन सा दिन है प्यारे बच्चों, सोमवार, या जिस भी तारीख को पेपर है वो दिन डाल देना सोमवार, इस तरीके से।
परीक्षा की तिथि तो 24 तारीख कल है ना हिंदी का, तो इस तरीके से 24 वाला डेट डाल लेना और 2025 लिख लेना। और एवं लिखा है तो आप भी एवं ही लिख लीजिएगा, ठीक है। पाली क्या है प्यारे बच्चों, तो द्वितीय पाली 12 वालों का रहता है, तो द्वितीय पाली मतलब शाम के इवनिंग में रहता है, और फर्स्ट पाली 10 वालों का, ठीक है। और केंद्र का नाम आपको मैं सिखा देता हूं, बहुत बच्चे गलती करते हैं। देखिए इसमें परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होता है ना, तो आप पे भी एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको सपोज करिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है ना परीक्षा केंद्र का नाम, इस तरीके से पेपर का कोड, अरे यहाँ पे सेंटर कोड आप डाल के सेंटर कोड डाल के उस सेंटर का नाम लिख देना है। सेंटर कोड जो भी हो, जैसे 12, 11 इस तरीके से, तब से डॉट का चिन्ह और उस केंद्र का नाम आप आराम से लिख देना, अच्छे से लिखना बाबू। और इसके नीचे कक्ष निरीक्षक भरें, यानी आपको नहीं टच करना, इसके नीचे लिख दिया है सीधे सीधे कक्ष निरीक्षक भरेंगे, उपर्युक्त पृष्ठों को जांच करेंगे पहले, तब यहाँ पे अपना वो रूम नंबर डालेंगे कक्ष निरीक्षक ही, इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे साइन अपना, और इसके बाद दिनांक डालेंगे। आपको यहाँ से नीचे कुछ नहीं टच करना, इतना काम तो कर लोगे बाबू। एक एक चीज ध्यान से समझ लो, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र कोड, दिन, दिनांक, पाली और सेंटर नेम जरूर अच्छे से भरना। ये कॉपी आ जाए तो और ही अच्छी बात है बाबू। अगले साल कॉपी जो आई थी इस टाइप की थी, बहुत बच्चे मेरे पास बताए कि मेरे दोस्त था वो भी बोला कि सर हाँ इसी टाइप से कॉपी आ रही है, इस बार भी इसी टाइप की आएगी, तो आराम से देख लो इस बार 2025 में सेम इसी फॉर्मेट में आएगी। तो अगर इस तरीके से आए तो भी भरना सीख लो। इसमें भी लिखा है सेम वही कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाले बच्चों का हाई स्कूल लिखा रहेगा सेम, और 28 पृष्ठ में कवर में आएगा, यानी कि 14 पेज का रहेगा, 14 दूनी का 28, यानी कि एक पेज ये और लास्ट पेज, यानी कि 12 पेज में लिखना होगा, 12 दूनी के 24 और 24 के बाद 2 पेज, तो इस तरीके से आएगा जो कि कवर पेज वगैरह मिला के रहेगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे सपोज कीजिए एडमिट कार्ड पे आपका क्या लिखा है 4 3 5 2 4 6 8 0 2 2 2 4 2 6 2 8 9, यहाँ पे एक 0 लिख लो। ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि यही उतारिएगा, आपका एडमिट कार्ड पे होगा वही चीज उतारना। अब यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है तो 4 लिख लो इस तरीके से, 3 लिखा है तो 3 लिख लो, इसके बाद फिर क्या लिखा है 5 लिखा है 5 लिख लो, आराम से लिखना, ये नहीं कि मिस्टेक करके आ जाना। इसके बाद क्या लिखना 2 लिखना इस तरीके से, फिर क्या है 4 है, इसके बाद क्या है 6 है, इस तरीके से 6 लिखने के बाद फिर क्या है 8 है। आप देखो मैं वही लिख रहा हूँ जो ऊपर दिया है लाइन बाय लाइन। इसके बाद 0 है, इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों 2 है, इसके बाद क्या है 0 है। इस तरीके से साफ साफ और अच्छे से लिख के, मन करे तो कामा भी लगा दोगे तो भी गलती नहीं होगा, अब बिना कामा के भी लिखोगे ना तो भी सही है, डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। विषय क्या है तो सर सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी है सर, सामान्य हिंदी है तो आराम से सामान्य हिंदी ऐसे लिख लेना, या साहित्यिक हिंदी से जो बच्चे हैं साहित्यिक हिंदी लिखेंगे, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा सीधे सीधे, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि जैसे कि ये एडमिट कार्ड हो गया ना बाबू, जैसे यहाँ पे लिखा है ना जनरल हिंदी, तो जिस बच्चे का रहेगा तो इसी को सामान्य हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे भरोगे केवल, क्या भरोगे केवल भरोगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र पे अंकित संकेतांक उठाओगे, पेपर सामने से ये बड़ा कारण में दिया होगा, या नहीं आएगा तो सर से पूछ लेना कि सर कौन सा प्रश्न पत्र का कोड है। यहाँ पे 348 DI लिखा है ना, तो यहाँ पे 348 DI लिख लेना, और नहीं आएगा तो पूछ भी लेना भाई, गलती मत भरिएगा, ठीक। इसके बाद परीक्षा का दिन सोमवार है, कौन सा है सर सोमवार है, ये आप परीक्षा का दिन जिस दिन रहेगा भर लेना। परीक्षा तिथि एवं पाली, परीक्षा की तिथि कौन सी है तो 24, इसके बाद यहाँ पे 2 लिख लेना इस तरीके से 2025 इस तरीके से, एवं लिख लेना। इसके बाद द्वितीय पाली इस तरीके से, सेकंड भी लिख दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। केंद्र का नाम आप लोग एडमिट कार्ड से देख के भर ही लोगे, जो भी एडमिट कार्ड पे दिया रहता है यानी केंद्र का कोड जैसे 12 11 इस तरीके से जो कुछ भी आपका होगा ना वो भर लेना बाबू, सिखा रहे हैं बस आपको। यहाँ पे आप मतलब सेंटर का नाम भर लेना आराम से। इसके बाद नीचे कक्ष निरीक्षक भरें, यानी कि नीचे आपको नहीं भरना है, ये उपयुक्त प्रविष्टियों को जांच करेंगे कक्ष निरीक्षक जो गार्डिंग लिए हैं, आराम से वही यहाँ पे रूम नंबर अपना साइन करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, और वो जो कॉपी चेक होगी यहाँ पे नंबर चढ़ेगा, तो आपको इसमें टच नहीं करना। आइए अब एक चीज काम करते हैं, इस पेपर में कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, एक एक बस बताएंगे, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, खंड वाइज करना है, खंड वाइज करना है बस। ये देख लो, यहाँ पे आओगे सबसे पहले क्या करोगे, स्केल उठाओगे, स्केल मुझे दे दीजिए, हाँ स्केल मिल गई, स्केल से फटाफट से क्या करोगे बाबू, यहाँ पे ब्लैक पेन से इस तरीके से फटाफट से आप पेपर मिलेगा ना,
कॉपी मिलेगा तो फटाफट से कॉपिया पे स्केल से पहले तो धड़ाधड़ से खींच लेना। इससे खींच लोगे तो टाइम मैनेज रहेगा, बचेगा, क्योंकि सोल्यूशन भी तो करना है। आराम से इस तरीके से पहले देख लो, इस तरीके से खींच लोगे। खींचने के बाद से अब मैं तो अभी एक एक बस बता रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही पेपर उठाओ, ब्लैक पेन उठाओ। इसके बाद यहाँ से ब्लैक पेन ये ले लेना, 10 वाली मिलती है। आराम से जो भी लिखते हो उसी से लिख लेना। यहाँ पे पहले क्या लिखो, खंड लिखना। देखो यहाँ पे खंड, देखिए मिस्टेक होने वाला था लेकिन मैं बचा लिया। खंड ऐसे लिख लेना। यहाँ पे क्या लिखोगे, क लिखोगे, क लिख लेना इस तरीके से। तब से इसमें खंड क में कितने प्रश्न आएंगे, पहला से लेकर के 7वां तक। पहला से लेकर कितना तक बाबू, 7वां तक आप चलोगे, और 7वां तक यहाँ तक, मतलब कि 7 नंबर तक आओगे। अब देखो इसमें अब बहुत बच्चे खंड क वाले प्रश्न खंड ख में ले जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। जितने भी खंड क के प्रश्न है खंड क में ही डाल के सॉल्व करना है। यहाँ पे करोगे प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर ऐसे लिख लेना। और तब इसके बाद से क्या करोगे, संख्या लिखोगे। आराम से सीखो, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना। इसमें काम करना कि टाइम बचाना अपना, क्योंकि आगे भी तो प्रश्न करने हैं। इस तरीके से पहला लिख लोगे। इसमें क्या करना कि क ख ग घ फटाक से जब ब्लैक पेन उठाए हो, इस तरीके से क लिख लेना, इस तरीके से ख लिख लेना, और थोड़ा ब्रैकेट कर लेना। ग लिखना इस तरीके से, घ लिखना इस तरीके से, अंग लिख लेना। इस तरीके से आप चाहें तो इस तरीके से आप प्रश्नोत्तर संख्या एक लाइन छोड़ के दूसरा भी लिख सकते हो। टाइम हम आपका बचवा रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या आराम से सीखो बाबू, क्योंकि हम आपका कम टाइम में बहुत ही बेटर काम, स्मार्ट वर्क सिखा रहे हैं। इस तरीके से 2 नंबर लिख के तब से इसमें भी क ख ग अंग 5 प्रश्न लिख लो कि भूलेंगे नहीं आप। क, इसके बाद से ख, इसके बाद से ग, इसके बाद से घ, और इसके बाद अंग हो जाएगा। अब क्या करोगे इसमें कि अब आप पेपर उठाओगे, जो भी प्रश्न का सही आंसर है उसी को ऑप्शन उतारोगे। जैसे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है बाबू, तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक जैसे अमरकांत हो गए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा हो गया। संस्मरण विधा की रचना कौन सी है, तो दीप जले शंख बजे। इस तरीके से पहला हो गया। तो आप कैसे उतारोगे, क नंबर का पहला तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा। तो यहाँ पे क का तीसरा बस ब्लैक पेन से इस तरीके से उतार लेना। इसमें ख नंबर का कौन सा सही था, पहला था, तो इस तरीके से पहला। आराम से एक एक सिखा दे रहा हूँ। ब्लू पेन उठाइएगा आराम से। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या था, तो अमरकांत है। क्या है प्यारे बच्चों, अमरकांत, अमरकांत है। इस तरीके से आराम से अमरकांत उतार देना। दूसरा ऑप्शन क्या था, दीप जले शंख बजे। क्या है, दीप जले शंख बजे। पहला ऑप्शन दीप, दीप है ना, दीप जले, दीप जले शंख, शंख बजे। इस तरीके से आप आराम से यही ऑप्शन उतार देंगे। इसी तरीके से पांचों आप कर लीजिएगा। 5 आएगा ना वह विकल्पी, पांचों कर लीजिएगा आराम आराम से। दूसरा में भी देख लीजिए कि यहाँ से कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, कामायनी में 15 होती है। इसी तरीके से वैदेही वनवास के रचयिता के कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। आप आराम से दूसरा नंबर पे आइएगा, ब्लैक पेन उठाइएगा। क का कौन सा विकल्प सही था, तीसरा था। दूसरा का क का तीसरा विकल्प सही था। इसी तरीके से आप तीसरा इस तरीके से डाल के आराम से उतार देना ऑप्शन। कर लोगे कि नहीं, 10 विकल्पी कर लोगे ना बाबू, कर लेंगे सर, डरना नहीं है। अब पेज इधर उघाड़ना, इसके बाद से थोड़ा समय हिंट करूंगा, तब से अब आगे अपने से स्वयं से कर लेना तुम लोग। इसके बाद तीसरा प्रश्न पे आएंगे। तो दिए गए गद्यांश में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है, ये मात्र भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य के दूसरा राष्ट्र का अंग, ये वाला प्रश्न आपको करना है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर डाल के संकेत डाल लेना। यहाँ पे क्या करोगे, प्रश्नोत्तर डालोगे ऐसे, आराम से सीखो, ज्यादा नहीं बताएंगे, बस यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आगे हिंट करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे 3 नंबर डाल लेना। इसके बाद अंडरलाइन टाइम मिले तो कर लेना, वरना नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इसके बाद संकेत डाल लेना इसमें से कि मातृभूमि, और बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में उत्पन्न होते हैं, ये वाला। तो मातृभूमि लिखिएगा, संकेत पहले लिखो इस तरीके से, संकेत लिख लो इस तरीके से। यहाँ पे मातृभूमि लिखो, मातृभूमि, इस तरीके से बीच में डॉट डॉट कर लो इस तरीके से। उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, इतना तो आपको एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा। होते हैं यहाँ पे होगा बाबू, छूट गया था, होते हैं। इस तरीके से करने के तुरंत बाद इसमें क्या करना, पहला प्रश्न देखना कि संदर्भ पूछा है, संदर्भ लिख लेना इस तरीके से। हेडिंग पहला नंबर पे संदर्भ है, इस तरीके से संदर्भ लिखना, और आराम से ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद तुरंत ही इसका संदर्भ लिख लेना। जो भी प्रश्न करना होगा 1 नंबर के बाद 2, 3, 4, 5 लाइन बाय लाइन करके, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आगे आगे करते जाना। आप आराम से ऐसे ही 3 नंबर का ध्यान कर लेना।
पद्यांश भी कर लेना, 4 नंबर पे आएगा, ठीक है, 4 नंबर पे। इसके बाद ऐसे ही करते करते आपका जो जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 के डाल के किसी भी लेखक या कवि का नंबर डाल के कर लेना। इसी तरीके से बाबू आपको करना है। अब इसके बाद से खंड ख स्टार्ट करना, ये खंड ख स्टार्ट करना ना, तो यहाँ पे क्या करना कि खंड नेक्स्ट पेज से लिखना। आपको थोड़ा सा बस बता रहा हूँ कि न्यू खंड लेना, तो यहाँ पे खंड ख लिख लेना, ठीक है, और तब से यहाँ से संस्कृत का गद्यांश स्टार्ट करना, नया पेज से नया खंड करना। ये बातें ध्यान रखना बाबू, क्योंकि कल ये सारा चीज काम आएगा। और ये मिस्टेक्स जो बताया हूँ, इसमें नाम नहीं लिखना होता है। बहुत बच्चे डरते हैं कि सर क्या इसमें नाम भी लिखना है, तो बाबू इसमें नाम नहीं लिखा जाता बोर्ड की कॉपी में, सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, केवल रोल नंबर पे ध्यान देना, शब्दों में, अंकों में। इसके बाद विषय भरना है, केवल प्रश्न पत्र कोड भरना है, विषय जिस तारीख को है वो भरना है, सेंटर का नाम भर देना है बस। इसमें नाम नहीं भरा जाता बोर्ड की कॉपी में, याद रखना। बच्चे भ्रमित हैं कि नाम भी लिखना है क्या, नहीं, नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दो ताकि वो भी देखें और हेल्पफुल हो वीडियो उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।